हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम 1 सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली लेक्चर नंबर 20 के कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी डेनिश फैस की तरफ से, तो ये डेनिश के लिए और आप सभी के लिए मैं इलस्ट्रेशन सम्स के बीच में इसको सॉल्व कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा एम है कि पहले सारे 10 इलस्ट्रेशंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। मुझे पता है कि उसके आंसर्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ छोटे मोटे एरर्स भी हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि मैं जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करूँगी तो आपको एरर्स में भी करेक्शन करवा दूँगी, एज वेल एज हमारे पास 10 सम इलस्ट्रेशन के हैं और 10 सम प्रैक्टिकल के, तो 20 सम्स टोटल होते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए ओनली 20 सम्स तो सफिशिएंट नहीं है, हम और भी आगे चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा एम था कि मैं टेक्सचुअल के हिसाब से इलस्ट्रेशन से सॉल्व करते हुए फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाऊं। लेकिन डेनिश को रिक्वायरमेंट आई है कि मिस प्लीज़ आप प्रॉब्लम सम नंबर 1 सॉल्व कीजिए, तो आई वॉन्ट टू कीप रेस्पेक्ट ऑफ माई स्टूडेंट, सो आई एम सॉल्विंग टुडे दिस सम। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो अमित भाई और नरेंद्र भाई नाम दिया है, हमारे गृह मंत्री का एंड प्रधानमंत्री का नाम भी है ना, राइट। अमित भाई होम मिनिस्टर, नरेंद्र भाई पीएम, करंट पीएम, राइट। इक्वली वो प्रॉफिट एंड उनका जो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। ट्रायल बैलेंस दी हुई है एंड एडजस्टमेंट्स हमको दिए हुए हैं एज पर द क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको क्या पूछा है, नेसेसिटी जो उनको चाहिए रिक्वायरमेंट कि आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए एंड बैलेंस शीट होनी चाहिए। अभी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शनल है, मतलब आप उसका एडजस्टमेंट डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि हमको रिक्वायरमेंट है क्या सेपरेटली ड्रॉ करने की, लेजर नहीं करने की है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ के डेबिट बैलेंसेस पे आते हैं। पहला आइटम दिया है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये जाएगा कहाँ पे, एसेट्स में। सेकेंड फैक्ट्री बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, एसेट है, ओके, सो ये भी जाएगा एसेट्स में। देन सन्ड्री डेटर्स, एसेट, सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। देन नेक्स्ट दिया है हमको परचेसेस, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। वो बेड डेब्ट्स पीडी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे हम सेल्स में से, यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में जो सेल्स दिया है ये, इसमें से ये माइनस होने वाला है, ठीक है। फिर देखिए इस यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि देखो डेबिट मतलब डेबिट में जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, तो एक ये आपको माइंड में फिट कर देना है। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो एसेट्स के अंडर में आते हैं, तो उसको एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। प्लस इसके साथ में ये 10% इंटरेस्ट रेट भी दी हुई है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें डेट दी गई कभी परचेस हुआ था, तो ये 1 अक्टूबर 2018 को। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस का जो 31 मार्च 2019 दिया ईयर एंड के 6 महीने पहले, तो मतलब 6 महीने का ही, करंट ईयर में 6 महीने का ही इंटरेस्ट रिसीवेबल करके हम मेंशन करेंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट हमको करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इसका दूसरा इफेक्ट जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम है ना ये, इसीलिए। फिर नेक्स्ट दिया हमको इंपोर्ट ड्यूटी, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में मोटी पावर हुआ, कोल हुआ, फ्यूल हुआ, तो ये सब फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं, इसके लिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन वेयर हाउस रेंट, ये ऑफिस रिलेटेड होता है। ये क्या होता है कि एक बार स्टॉक माल फैक्ट्री में तैयार होने के बाद में उनको गोडाउन्स में भेज दिया जाता है, तो वेयर हाउस रेंट हुआ, गोडाउन्स हुआ, स्टोरेज रेंट हुआ, तो ये सब कहाँ पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो ये पीडी हुआ। देन कैश इन हैंड दिया है, ये एसेट हुआ, कैश एट बैंक भी एसेट हुआ। देन एडवर्टीजमेंट है, ये पीडी में जाएगा, ये एक्सपेंसेस हुआ, राइट। और यहाँ पे हमको डेट दी है 10,000 दिया है, लेकिन 10,000 कितने ईयर का है, 2 इयर्स का है। ये एडवर्टीजमेंट चार्जेस 2 इयर्स का है। और अभी इसकी यहाँ पे ये WEF का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कौन से डेट से ये एक्सपेंसेस स्टार्ट हुआ,
तो यहाँ पे हमको डेट दी है 1 जनवरी 2019 से ये एक्सपेंसेस स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए ट्रायल बैलेंस आपका ये ईयर एंड है वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है, और ये जो एडवर्टीजमेंट चार्जेस दिया गया है वो 1 जनवरी को दिया है, राइट। तो फिर करंट ईयर का कितना है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ओनली फॉर 3 मंथ्स का हमको करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसका भी हम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी हम वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट करेंगे, पहले कैलकुलेशंस करेंगे, फिर इसको आउटर कॉलम में ओनली 3 मंथ्स का जाएगा एडवर्टीजमेंट के अंडर, और बाकी का माइनस हो जाएगा 10,000 में से प्री पेड एडवर्टीजमेंट करके, ओके। और उसका दूसरा कहाँ जाएगा, आपने एडवांस में पे कर दिया एक्सपेंसेस, तो आपका एक्सपेंसेस फ्यूचर में ये देने की जरूरत तो नहीं है, एडवांस पेमेंट है चल रहा है, राइट। एडवांस पेमेंट है तो फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, तो फिर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एडजस्टमेंट के अंदर, सॉरी एसेट्स के अंदर, एसेट्स, क्योंकि एसेट्स में जितने भी प्री पेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एसेट्स में शो करते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, सैलरी, सैलरी पीडी में जाएगा, रेंट कहाँ जाएगा, पीडी में जाएगा। देन नेक्स्ट आया है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में अमित भाई या नरेंद्र भाई दोनों ने विड्रॉवल किया है पर्सनल यूज के लिए, तो इसका एक सिंगल इफेक्ट ही आने वाला है, राइट, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट में नहीं है कि कुछ गुड्स लेके गए या कुछ, राइट। तो ये जो है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, नरेंद्र भाई एंड अमित भाई के कैपिटल में से, यहाँ पे जब हम कैपिटल दिखाएंगे लायबिलिटीज के अंडर में तो उसमें से हम माइनस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स है, तो इसको हम एसेट्स के अंडर लिखेंगे बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स है, तो एसेट्स के अंडर में बैलेंस शीट में लिखेंगे। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में इसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमने डेबिट साइड के आइटम्स को रीड कर लिया, और कहाँ कहाँ ये आइटम्स जाने वाले उसका बाइफर्केशन भी कर लिया। अभी आते हैं क्रेडिट साइड के बैलेंसेस पे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में आपको, क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिया है पहला आइटम दिया है आपको कैपिटल्स, तो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का कैपिटल हम लायबिलिटीज के अंडर में शो कर देंगे, ये लायबिलिटीज में दिखा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद उसमें दिया है सेल्स, तो सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स करके हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो वो रिटर्न भी हम माइनस कर देंगे, डेबिट साइड में दिया है, देखिए 2200 का सेल्स रिटर्न दिया, तो वो भी हम एडजस्टमेंट 2200 का ये वाला एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो इनर कॉलम में हम सेल्स लिखेंगे। फिर बिल्स पेबल दिया है 8500, ये जाएगा लायबिलिटीज में। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो ये मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है जब आपके सप्लायर ने आपको दिया है, मतलब आपने जिससे परचेसिंग की है उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो ये 1200 का प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करोगे, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल तो सभी जाते हैं कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड व्हाट लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो नेक्स्ट आइटम है आपकी क्रेडिटर्स, तो ये जाएगा लायबिलिटीज के अंडर में। देन उसके बाद में नेक्स्ट दिया है आरडीडी, तो आरडीडी कहाँ जाएगा, हम जो बेड डेप का फॉर्मेट रेडी करेंगे पीडी के अंडर में, यहाँ पे बेड डेप भी हमको दिया है क्या, हाँ दिया है, यहाँ पे ये देखिए बेड डेप्स दिया है, तो बेड डेप्स में से ये बाद में माइनस होगा, बेड डेप में हम न्यू बेड डेप पहले ऐड करेंगे, फिर अगर आरडीडी न्यू दिया है तो न्यू आरडीडी ऐड करेंगे, और फिर ये जो एडजस्टमेंट है आरडीडी का 2700 का वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आगे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिलहाल तो देखते हुए यहाँ पे आरडीडी 2700 ज्यादा दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ बेड डेप्स 500 के ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये रिजर्व करके किया हुआ है, रिजर्व किया कि हाँ इतना डाउटफुल डेप्स हो सकता है, इसके लिए ये इसका अमाउंट 2700 जो है ना यहाँ पे बेड डेप्ट से तो मोर दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे कुछ इन्फो में क्या है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है बैंक लोन, तो बैंक लोन हम लायबिलिटीज के अंडर में लिखेंगे। और नेक्स्ट आइटम दिया परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न स्पेसिफाई किया तो आप उसको परचेसेस में से माइनस करोगे। इन केस यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया होता परचेस रिटर्न, और आपने देखा कि क्रेडिट बैलेंस के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट के इधर रिटर्न दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ जाना है कि आपका क्या है परचेसेस, परचेस में से आपको रिटर्न करना है, ये परचेसेस रिटर्न है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हमने रीड कर लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, चलो देखते हैं क्या क्या दिया है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000 दिया है। यहाँ पे दो अमाउंट नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, ये सिंगल है, तो ये सिंगल अमाउंट लेके हमको एक तो टीसी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इसका हमको इफेक्ट दिखा देना, और दूसरा इफेक्ट इसका एसेट्स के अंडर में शो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया अनइंश्योर्ड गुड्स। अभी ये देखिए यहाँ पे बोला है कि गुड्स की इंश्योरेंस नहीं निकाली हुई थी, ये गुड्स अनइंश्योर्ड है। कितने के वर्थ रुपीज, कितने अमाउंट के, कितने वर्थ के, 8,000 के गुड्स क्या हो गए, वर्थ स्टोलन, मतलब ये चोरी हो गए।
थेफ्ट, हाँ, तो ये लॉस बाय थेफ्ट हो गया। क्यों लॉस बाय थेफ्ट हो गया? ये अनइंश्योर्ड गुड्स है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी तो इसका क्लेम देने वाली नहीं है, राइट। तो इसका एक इफेक्ट तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे बाय गुड्स स्टोलन करके, और दूसरा इसका इफेक्ट दिखाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पे आप लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट, तो चोरी की वजह से जो नुकसान हो गया वो 8,000 का। तो इस तरीके से दो इफेक्ट इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमको दिया है थर्ड, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी कैलकुलेट करना है। देखते हैं कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह है क्या, या कोई हमको दिया है क्या बिल्स रिसीवेबल वगैरह का। तो बिल्स रिसीवेबल की तो पूरे क्वेश्चन में बात नहीं है, हाँ। और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स है कि आगे नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड, यहाँ पे इसके लिए आप क्या करोगे, डेटर्स के यहाँ पे आपको लाइन छोड़नी पड़ेगी। जब आप डेटर्स को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इस डेटर्स को, तो आपका एक एडजस्टमेंट तो इस पे आना है कि आपको आरडीडी इस पे कैलकुलेट करना है। उसके लिए एक लाइन तो आप लीव करोगे, इनर कॉलम में अमाउंट लिखोगे। दूसरा एक देखते हैं आगे और कुछ भी है क्या। मिस्टर पाटिल आ कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए मिस्टर पाटिल की बात हुई, जो हमारे कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, और ही कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स ऑफ ₹500, मतलब ही इज अनेबल टू पे 500, मतलब वी आर इरिकवरेबल। आप यहाँ पे बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के टाइम पे अपने आप को बिजनेसमैन कंसीडर कर लो कि ये आपका बिजनेस है। आप सोचो 500 रुपया जब आपको रिकवर नहीं होने वाला है, उस बंदा आपको नहीं दे रहा है आपका कस्टमर, तो वो क्या हो गया आपके लिए, बेड डेप्स हो गया। एग्जैक्टली अभी ये एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, तो ये न्यू बेड डेप्स है। क्या है? न्यू बेड डेप्स है। तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो आप इसको डेटर्स में से माइनस करो, ठीक है, इसको डेटर में से माइनस करो, और इसका दूसरा इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम डेबिट साइड में जो बेड डेप्स का फॉर्मेट रेडी करेंगे, हाँ, वहां पे न्यू बेड डेप्स करके आप इसको ऐड कर दोगे, न्यू बेड डेप्स करके। अभी ये डेटर्स में से माइनस करने के बाद 500, ये देखिए 500 डेटर्स में से माइनस करने के बाद आपका 2% आरडीडी कैलकुलेट होगा। ये आपको याद रखना है, जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है आरडीडी के पहले आपको करने हैं। बेड डेप्स रिलेटेड हुआ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, तो ये सब आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया, तो ये सब के बाद में आपका आरडीडी कैलकुलेट होगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो इस तरीके से इसके दो इफेक्ट हो गए। क्या? एक तो बेड डेप्स, न्यू बेड डेप्स करके डेटर्स में से माइनस करना है, दूसरा इफेक्ट पीडी में हमको इसको ऐड करना है ओल्ड बेड डेप्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट 800 रुपया एंड सैलरी ऑल्सो 300 गिवन। सो रेंट में आप आउटस्टैंडिंग रेंट करके 800 ऐड कर दोगे, एंड दूसरा इफेक्ट आप इसका दूसरा इफेक्ट आप लायबिलिटीज के अंडर में शो करोगे। एंड यहाँ पे सैलरी में भी ऐसे, सैलरीज में 300 आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके, एंड इसका सेकंड इफेक्ट आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके, मतलब आप हेडिंग यही यूज कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज के अंडर में, और इसको रेंट एंड सैलरी, ये 800 एंड 300 1100 टोटल आप आउटर कॉलम में शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं लास्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट पे। अभी सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि डेप्रिशिएट करो। किसको डेप्रिशिएट करो? तो बिल्डिंग को बाय 2500। बाय 2500 आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पे आपको अमाउंट ही दिया है कि 2500 से आप उसको डेप्रिशिएट कर दो। तो मतलब आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग पे आप एक इफेक्ट दिखाओगे, माइनस करोगे फैक्ट्री बिल्डिंग में से 2500, और इसका सेकंड इफेक्ट आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग करके। एंड सेकंड ये वाला देखिए, फर्नीचर के बारे में क्या इन्फो दी है कि फर्नीचर ऑल्सो डेप्रिशिएटेड, ओके। ये डेप्रिसिएशन दोनों की बात हुई है। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है? 1800। तो फर्नीचर में से आप 1800 माइनस करोगे, और इसका सेकंड इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे? आप पीडी में जाके टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके आप 1800 दिखाओगे। तो इस तरीके से हमारे ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम सम को सॉल्व करते हैं। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम पहले ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब एंटर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमको डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। तो हम क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को लिख लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन को रीड किया, तो प्लांट एंड मशीनरी पे कोई भी हमको एडजस्टमेंट शो नहीं किया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में 2,80,000 हम लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग नेक्स्ट हम लिख लेते हैं एसेट्स के अंडर में फैक्ट्री बिल्डिंग।
इनर कॉलम में हम अमाउंट लिख लेंगे क्योंकि हमने एडजस्टमेंट्स रीड करने के टाइम पे देखा कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमको यहाँ पे 1 लाइन लीव कर दिया, 1 एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हमको दिया सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं। इसको भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे इसका अमाउंट, क्योंकि इसके ऊपर बेड डेप्स का एंड RDD का इफेक्ट आने वाला है, हमने देखा था। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट रीड करने के टाइम पे तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लाइन्स तो एटलीस्ट लीव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं परचेसेस में। नेक्स्ट हमको परचेसेस दिया है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन तो हम 2 ओपनिंग स्टॉक के लिए रख देते हैं। हालांकि मैंने पूरे क्वेश्चन में रीड किया, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आया ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जस्ट न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ये जनरली अगर किसी का बिजनेस पहले से होता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो स्टॉक बचता ही है। अभी नेक्स्ट हमको दिया है ना, परचेसेस लिख लेते हैं पहले। 2 परचेसेस को भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट है हमारा, राइट। इसके ऊपर हमें क्या क्या आने वाला है, रिटर्न्स की एंट्री आने वाली है, राइट। तो यहाँ पे 1 लाइन लीव कर देते, 1 की एडजस्टमेंट है इसलिए। फिर हमको नेक्स्ट दिया है बेड डेप्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ना 9 से 10 लाइन छोड़ने के बाद में मैं नेक्स्ट इसी के नीचे अंडर में प्रॉफिट एंड लॉस ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने जब भी मेंशन किया है फॉर्मेट में कि इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो मतलब ये जो मुझे बार बार पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ लिखने वाली, और इवन मेरी लाइन भी सेव हो जाएगी, क्योंकि यूजुअली अगर है ना इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का ऐसे इस तरीके से पेज खुला होता है, तो हमको कन्वीनियंट होता है सम को सॉल्व करने में भी एंड अमाउंट्स देखने में भी, ठीक है। तो फिर बार बार पेजेस टर्न नहीं करने पड़ते। तो अभी यहाँ पे हम नीचे 9 से 10 लाइन छोड़ने के बाद में नीचे मैं यहाँ पे क्या बेड डेप्स की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 बेड डेप्स करके। तो 2 बेड डेप्स सॉरी, इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें भी है ना RDD और न्यू बेड डेप्स एंड न्यू RDD का इफेक्ट आने वाला है, राइट। एंड ओल्ड RDD का एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होने वाला है। तो अराउंड हम यहाँ पे भी क्या 4 लाइन्स लीव कर लेते हैं अराउंड, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट ही लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं बेटर रहेगा, तो आइडिया भी लग जाएगी। दैट प्लस न्यू बेड डेप्स, पहले तो न्यू बेड डेप्स ये अगर है, ये हमने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे देखा है कि ये है भी, ओके। उसके बाद में ऐड न्यू RDD भी लिख लेते हैं, न्यू RDD भी हमको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये सब ऐड होने के बाद में हम माइनस करते हैं ओल्ड RDD। ये ओल्ड RDD हमें कहाँ मिलती है, ये हमें ट्रायल बैलेंस में मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है, ट्रायल बैलेंस में हमको मिलती है। तो TB लिख के रख सकते हो आपकी, ये ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस TB लिख के रख सकते हो कि ये ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होता है वो ओल्ड RDD होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे आएंगे। नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सेल्स रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख लेते हैं। अभी फिलहाल अमाउंट हम बाद में, क्योंकि हम ऑर्डर में जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस के, तो इसको यहाँ पे फिर बाद में अनरिकॉर्डेड का भी हमने रीड किया था क्लोजिंग स्टॉक में। अभी हार्ड कॉपी होती तो हम टिक मार्क करके रखते, राइट। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स आने वाला है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो उसके लिए रख देती हूँ 1 लाइन, नहीं है तो फिर उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स अगर होगा तो हम लिख लेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट में यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन यूजुअली अगर अनरिकॉर्डेड होता है तो हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं। और अभी जो रिटर्न दिखाई दे रहा है हमको सेल्स रिटर्न, तो हम माइनस रिटर्न्स करके लिख लेते हैं, और इनर कॉलम में इसका अमाउंट हम दिखा देते हैं कितना दिया हुआ है हमको। यहाँ पे 2200 यहाँ पे आज मैं आपको पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। आप माइनस के बदले अगर आप कन्वीनियंट हो तो आप इसको ब्रैकेट में अमाउंट लिख के रखोगे तो भी चलता है। ब्रैकेट में लिखे रखने से आपको पता चल जाएगा कि ये आपको माइनस करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं तो माइनस का कन्वीनियंट लगता है तो आप माइनस के हिसाब से भी कन्वीनियंट वे में आप जा सकते हो। देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दिस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम यहाँ पे दिए जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स के यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिख लेती हूँ और इनर कॉलम में लिख लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सेल्फ एडजस्टमेंट हमको करना है ना। तो 40,000 इनर कॉलम में लिख लिया। अभी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड 1 अक्टूबर को खरीदा करके बोला है, तो आप जब 40,000 पे, यहाँ पे जस्ट मैं आपको छोटा सा वर्किंग नोट दिखा देती हूँ, इसका भी इन शॉर्ट, ज़्यादा जो स्पेस नहीं लेंगे क्योंकि पेजेस टर्न नहीं करने हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10% इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स
फॉर 6 मंथ, ये कितने मंथ्स के लिए होगा, एज पर द डेट आप कैलकुलेट मारोगे तो ओनली फॉर 6 मंथ होगा, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे 10/100 और उसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 6/12, ठीक है। तो इस तरीके से 6 मंथ का आउट ऑफ 12, तो ये हो गया। फिर इसको ये 0 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, राइट। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2000। तो आपका कितना आने वाला है गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ रिसीव होगा। हुआ नहीं है तो रिसीवेबल करके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एड इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्या लिख लेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये अभी रिसीव हुआ नहीं है हमें, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट भी इमीडिएटली हम अभी आउटर कॉलम में भी अमाउंट लिख लेती हूँ, इसका सेकेंड इफेक्ट हम दिखा देते हैं इमीडिएटली। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे देखो CR मतलब क्रेडिट है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट हम 2-3 लाइन लीव करने के बाद में बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके लिख लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स स्पेसिफाई कर देते हैं, है ना, अच्छा होगा। मैं आउटर कॉलम में 2000 रुपीज़ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे हम टू इम्पोर्ट ड्यूटी लिख लेंगे। एक्सपोर्ट होता है वो PD में जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है डेबिट साइड में, ठीक है। तो 1800 लिख लिया हमने। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया लीगल चार्जेस, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे लीगल चार्जेस को, 2 लीगल चार्जेस करके हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 लीगल चार्जेस। कितना चार्जेस दिया है 2000, आउटर कॉलम में 2000 हम शो कर देते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दी है, मोटिव पावर। तो मोटिव पावर को हम कहाँ पे लिखते हैं, मोटिव पावर ट्रेडिंग की आइटम है। मोटिव पावर हुआ, पावर फ्यूल हुआ, हाँ, और आपका कोल पावर हुआ, तो ये सब फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, तो ये सब आपका कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोटिव पावर, आउटर कॉलम में इसको लिख देंगे हम, आउटर कॉलम में 12,000 इसको लिख लेंगे, 12,000 दिया है। फिर नेक्स्ट आपका आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस रेंट है ना, ये ऑफिस रिलेटेड होता है, क्योंकि एक बार है ना फैक्ट्री से माल निकलने के बाद में गोडाउन्स में भरने के लिए जाता है, तो ये इसके चार्जेस लगते हैं। जब हम रेंट पे कोई वेयर हाउसिंग के लिए अपना माल देते हैं, रेंट देना पड़ता है हमको उसका, तो वो हमारा ऑफिस रिलेटेड हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेयर हाउस रेंट, इसको लिख लेंगे कितना दिया है 1800, तो आउटर कॉलम में हम 1800 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड भी एसेट्स का आइटम है, तो कैश इन हैंड लिख लेंगे हम, कितना दिया है हमें 20,000, तो 20,000 आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। एंड कैश एट बैंक भी 20,000 दिया है, तो वो भी हम आउटर कॉलम में दिखा देते। तो कैश एट बैंक ये भी हम आउटर कॉलम में शो कर देते हैं, 70,000 दिया है एसेट्स के अंडर में, ठीक है, एसेट्स के अंडर में। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट है ना ऑफिस रिलेटेड होता है, कहाँ का होता है, ऑफिस रिलेटेड होता है, तो ये कहाँ पे PD में आएगा, खर्चा है ना, ये एक्सपेंसेस है, तो हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। पर देखिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये जो आपका एडजस्टमेंट यहीं पे दिखाई दे रहा है कि हाँ इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसके अमाउंट को इनर कॉलम में 10,000 लिखेंगे आप। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीपेड, यहाँ एडवांस में पेमेंट कर दिया तो हमको माइनस करना पड़ेगा। प्रीपेड को क्या करेंगे हम, यहाँ से माइनस करेंगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में जाएगा, ADBT लिख सकती हूँ मैं, अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर बाद में इसका अमाउंट का इफेक्ट दोनों भी जगह पे दिखा देते हो। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट था। अभी सेकेंड वर्किंग नोट हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट, ADBT शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, ज़्यादा लेंदी करने की इसको जरूरत नहीं। ADBT फॉर 2 ईयर्स दिया है, 2 ईयर्स, तो हमको तो कितने मंथ्स का चाहिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी बोला है, तो ओनली 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का ADBT चार्जेस होगा, वो कितना होगा, तो उसके लिए हम 3 मंथ्स का ADBT लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो आपको 10,000 दिया है, ठीक है, वो 10,000 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे,
हाँ, क्योंकि 2 ईयर्स का दिया है 10,000, तो 10,000 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 5,000 1 ईयर का आ जाएगा। कितने ईयर का? 1 ईयर का। तो 5,000 आपका 1 ईयर के लिए हुआ। 5,000 1 ईयर के लिए है, तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन आप 12 करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12 करो, तो आपको फिर कितना आना चाहिए? 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यू कैन से राइट। फिर 4 1 जा 4 और आपका क्या बचा? 1 रिमेन हुआ, 4 2 जा 8, फिर 2 रिमेन हुआ, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से 1250 आपका क्या आ जाएगा एडवर्टीजमेंट का, जो करंट ईयर का 1250 का करंट ईयर का है। तो आपका करंट ईयर में आप खाली 1250 दिखाओगे पीडी में, और बाकी का जितना भी ये 10,000 माइनस 1250 किया, ठीक है, तो ये आपका जो 8750 है वो 8750 आपका प्रीपेड है। क्या है? प्रीपेड किया हुआ है। तो ये कहाँ जाएगा? ये एसेट्स में जाएगा 8750। तो हम एसेट्स में भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ADBT हमारा कितना है? 8750। तो यहाँ पे 8750 लिख लिया। तो ये जो 1250 है ये करंट ईयर है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम आउटर कॉलम में इधर दिखना चाहिए हमको, राइट। 1250 अभी 10,000 में से 1250 माइनस किया था, तभी तो आपको 8750 मिला, राइट। उधर हमने वर्किंग नोट में कर लिया, तो यहाँ पे अभी आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। चाहिए तो इसको ब्रैकेट में डालो, नहीं तो माइनस करके भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो 10,000 माइनस 8750 1250 यहाँ पे आ गया। अभी नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया है? सैलरीज। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? हम सोचेंगे हम बाद में एडजस्टमेंट इफेक्ट करेंगे, नहीं। इस ऑर्डर में जाओगे तो आपके एरर होने के चांसेस नहीं रहेंगे, आपका खाली कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट आपको 2 सैलरीज लिखोगे। सैलरीज पे कोई आउटस्टैंडिंग दिया है? यस, क्वेश्चन में हमको आउटस्टैंडिंग दिया है, तो इसको क्या करोगे आप? इनर कॉलम में 3800 लिख लोगे, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग जब आएगा तब हम ऐड करेंगे। अभी तो पहले सारी जो ट्रायल बैलेंस आइटम है वो हम एंटर कर रहे हैं, ट्रांसफर करेंगे। अभी 2 रेंट दिया है नेक्स्ट आइटम, तो 2 रेंट भी लिख लेते हैं। रेंट पे भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम 1500 को इनर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लाइन हमने लीव कर दी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को क्या करना है? हमको पता है कि ये कैपिटल में से माइनस होता है, तो हम हेडिंग दे देते कैपिटल अकाउंट की हेडिंग दे दी हमने। पहला नाम अमित भाई का है, तो मैं अमित भाई का नाम लिख लेती हूँ, और उसका अमाउंट अभी कैपिटल का हम क्रेडिट में जाएंगे तब मिलेगा। फिर उसमें कुछ ऐड या माइनस अगर जब आएगा, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो वो हम करेंगे, और माइनस उसमें से ड्राइंग्स करनी है हमको। या ऐड का साइन डाल तो लिया मैंने, पर चेक करना पड़ेगा कि लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि भाई प्रॉफिट होने वाला है। लेट्स सी आगे क्या। 2400 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में हम किसका लिखेंगे? नरेंद्र भाई का। तो नरेंद्र भाई फिर यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैं ड्राइंग्स लिख के रख लेती हूँ कि ये मुझे क्या करना है? माइनस करना है। ड्राइंग्स कितना माइनस करना है? यहाँ पे दिया है 3200, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हमको जाना है, अपनी मर्जी के अमाउंट नहीं लेने हैं, राइट। अपने हिसाब से जो क्वेश्चन में हमको इन्फो दिए उसके हिसाब से हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमको दिया है फर्नीचर, तो यहाँ पे मैं फर्नीचर को लिख लेती हूँ। और फिर फर्नीचर में ये एक्चुअली फिक्स एसेट है, लेकिन ऊपर लाइन नहीं लीव की है, तो यहाँ पे लिख लिए तो भी कोई इश्यू नहीं है। फर्नीचर में 1,95,800 है, तो हम 1,95,800 इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आने वाला है। फिर नेक्स्ट हमको दिया है बिल्स रिसीवेबल, इसके नीचे जस्ट मैं बिल्स रिसीवेबल लिख लेती हूँ। तो बिल्स रिसीवेबल 20,700 आउटर कॉलम में डायरेक्ट, बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई डिसऑनर्ड बिल की एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में भी हमको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना डेप्रिसिएशन ना कोई एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 41,000 लिख लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट के आइटम्स को कवर अप कर लिया। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले टॉप में कैपिटल दिया है, तो लेट्स कॉपी डाउन कैपिटल का अमाउंट। तो 3,50,000 अमित भाई ने लाया है, इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस को रन करने के लिए। और नरेंद्र भाई पार्टनर ने कितना लाया है? 3 लाख लाया है, तो यहाँ पे 3 लाख हम लिख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे आते हैं सेल्स में एंड 1,80,000 लिख लेते हैं।
यहाँ पे अनरिकॉर्डेड की कुछ तो है नहीं, हमने एडजस्टमेंट में रीड तो किया था, उसके हिसाब से अनरिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए आप ये 2200 को माइनस करके आउटर कॉलम में 1,77,800 आप लिख सकते हो। देखो माइनस कर करके नहीं दिखा रही हूँ बच्चा, अभी इन सब की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको बिल्स पेबल दिया है, तो बिल्स पेबल कहाँ पे आएगा, लायबिलिटीज़ के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे हम बिल्स पेबल लिख लेते हैं, और इसका जो अमाउंट दिया है बिल्स पेबल अमाउंट दिया है तो वो हम लिख लेते हैं 8,500, आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 8,500, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है क्रेडिट में, क्रेडिट में डिस्काउंट दिया तो हम बाय डिस्काउंट करके लिख लेते हैं यहाँ पे बाय डिस्काउंट 1,000 बाय डिस्काउंट। ये इनकम है क्रेडिट साइड में, तो ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसीलिए ये क्रेडिट साइड का अमाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो हम क्रेडिट साइड में ही इसको कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिटर्स को हम लिख लेते हैं लायबिलिटीज़ के अंडर में। अब तो आपको प्रैक्टिस भी होने आ गई होगी ना, अगर आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हो तो आपको अब तक प्रैक्टिस हो गई होगी कि कौन से आइटम कहाँ जाएगी, एटलीस्ट उतना तो, राइट। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो आप जैसे जैसे सम सॉल्व करते जाओगे एक्सपर्ट होते जाओगे। नेक्स्ट दिया है हमको क्या, क्रेडिटर्स के बाद में हमको आरडीडी दिया है, तो हम क्या करेंगे आरडीडी को, ये जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है वो क्या है, ओल्ड आरडीडी है, तो इसको हम कॉपी डाउन कर लेते हैं डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कर लेते हैं। तो ये 2,700 हमने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, यहाँ पे बैंक लोन दिया है, तो बैंक लोन को हम क्या करेंगे 15,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे लायबिलिटीज के अंडर में। तो बैंक लोन आया हमारा 15,000, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न को हम 2,000 की एंट्री हम परचेसेस के इसमें से माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे माइनस रिटर्न्स करके लिख लेते हैं। अगर आपको परचेस वर्ड नहीं दिया होता और क्रेडिट में रिटर्न्स लिखा हुआ है तो भी आपको मान लेना है कि वो आपका क्या है परचेस रिटर्न है। तो इस तरीके से इसको 2,000 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 500, और यहाँ पे 83, तो 83,500। तो इस तरीके से आपके सारे जो है ना ट्रायल बैलेंस के जो भी थे हमने वो नोट डाउन कर लिए। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पे। तो एडजस्टमेंट में यहाँ पे हमको क्या दिया, पहला एडजस्टमेंट बोला है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखेंगे, एक तो एसेट्स में हमको दिखाना ही है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में हम लिख लेते हैं इसका 43,000, एक ही अमाउंट दिया है, अगर दो अमाउंट दिए होते तो छोटा वाला अमाउंट उठा के लिख लेना है, राइट। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट हमको बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हमको कहाँ पे शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी हमको बाय क्लोजिंग स्टॉक करके इसको लिख लेना है। तो इस तरीके से 43,000 को हमने रिकॉर्ड कर लिया। बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है अनइंश्योर्ड, यहाँ पे गुड्स अनइंश्योर्ड की बात हुई है, स्टोलन, तो हम इधर लिख लेंगे बाय गुड्स स्टोलन। क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली एंड में लिख लेना चाहिए, बाय गुड्स स्टोलन, बाय गुड्स स्टोलन, ये चोरी हो गए हैं। अब ये अनइंश्योर्ड है, लेकिन ये अनइंश्योर्ड गुड्स है, तो इसका तो हमको कोई रिकवरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस तो निकाल के रखी है नहीं। पूरा का पूरा 8,000 पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू लॉस बाय थेफ्ट लिख सकते हो आप, लॉस बाय थेफ्ट बोलने में भी कंफर्ट लगता है ना, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू आप गुड स्टोलन वर्ड भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी अगर आपके माइंड में नहीं आया तो आप उसको मेंशन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 की रिकॉर्डिंग, यहाँ पे टू लॉस बाय थेफ्ट लिख लिया और 8,000 को रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया है, क्रिएट आरडीडी दिया, 2% का आरडीडी क्रिएट करना। लेकिन देखो ना बैक टू बैक आपको ये दो एडजस्टमेंट देखो, क्रिएट आरडीडी और नेक्स्ट बोला है कि मिस्टर पाटिल कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, तो मतलब यहाँ पे बेड डेप्ट का इफेक्ट है। तो पहले आपको बेड डेप्ट माइनस करना पड़ेगा, डेटर्स में से पहले बेड डेप्ट माइनस करना पड़ेगा, न्यू बेड डेप्ट जो दिया, तो आप लिखोगे माइनस न्यू बेड डेप्ट, तो न्यू बेड डेप्ट को माइनस करोगे बेड डेप्ट्स, ठीक है। न्यू बेड डेप्ट्स को माइनस करने के बाद में आपको क्या करना है, आरडीडी कैलकुलेट करना है 2% का। तो बेड डेप्ट्स तो यहाँ पे आ गया 28,200, इसका बेड डेप्ट्स का यहाँ पे भी दिखा दो पहले, न्यू बेड डेप्ट्स कितना है 500, इधर लिख लो। इसके बाद में आप क्या करोगे 28,000 जो 200 है उस पर आपको कितना कैलकुलेट करना है, 2% कैलकुलेट करना है। तो आप ये जब कैलकुलेट करोगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैलकुलेट करके कि कैसे आपका ये अमाउंट आएगा। ये जो 28,000 थर्ड आपका वर्किंग नोट हम कर रहे हैं, तो 28,200 पे मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन आप 100 कर रहे हो,
परसेंट है ना, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे आपका 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो 564 आपका क्या हुआ, आरडीडी हुआ। ये आपका क्या हुआ, आरडीडी का कैलकुलेशन हमने किया। ये न्यू आरडीडी है, क्या है ये आपका न्यू आरडीडी है। तो यहाँ पे हम माइनस न्यू आरडीडी लिख लेंगे, न्यू आरडीडी। डोंट वरी, मैं इसकी जो इमेज लास्ट में है ना, क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको लगा के ही देने वाली हूँ इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। रेडी, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस 564 करने पे आपको ये कितना आने वाला है, 27,000, आपको 27,636 आएगा। फिर इसका 564 का सेकेंड इफेक्ट भी हमको न्यू आरडीडी का यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे न्यू आरडीडी 564 में लिख लेती हूँ। अब इसको आप यहीं पे पहले इसको भी कवर अप कर दो, सम अप करके ये कंप्लीट कर दो ट्रांजैक्शन, राइट। तो ये आप जब टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 1564 आता है, मतलब 1564। अभी 1564 और नीचे आप ये देखो आपका ओल्ड आरडीडी क्या दिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका कि इस तरीके से जब आपको ओल्ड आरडीडी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये देखिए ओल्ड आरडीडी आपको ज़्यादा दिख रही है 2700, इसका मतलब जब आप इसको माइनस करोगे 2700 में से, ये देखिए यहाँ पे मैं जस्ट वर्किंग नोट दिखा देती हूँ। ये ओल्ड आरडीडी में से आप फोर्थ, आप यहाँ पे देखो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ओल्ड आरडीडी आपका 2700 है, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो, और ये पूरा बेड डेप्थ वगैरह सब ऐड करने के बाद में, हाँ, बेड डेप्थ का फॉर्मेट में से, बेड डेप्थ फॉर्मेट आप जब माइनस कर रहे हो टोटल, तो बेड डेप्थ प्लस न्यू बेड डेप्थ बीडी प्लस न्यू आरडीडी जब आप माइनस कर रहे हो, उन सबका सम अप आप माइनस कर रहे हो, तो वो कितना है आपका 1564 है। तो 1564 है, तो माइनस करने पे आपको 1136 मिलता है। क्या मिलता है, 1136 मिलता है। तो ये 1136 है ना, ये ओल्ड आरडीडी में से ही बचा हुआ है। कहाँ से बचा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये ओल्ड आरडीडी से बचा हुआ बैलेंस है। तो इसीलिए इसको हमको फिर से क्रेडिट साइड में ही दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, फिर से इसको क्रेडिट साइड में ही प्रॉफिट एंड लॉस के हमको ये दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे तो होगा डैश आपका, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री दिस इज आपके लिए। इस वक्त तो ये नया ही है, अभी आगे और सम्स में आएगा तो अलग बात है। मैंने इसको पर्पसली मार्किंग दी है इस तरीके स्टार मार्क की, इंपॉर्टेंट है, आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ से ये बैलेंस यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे बाय आरडीडी करके आप लिख दोगे, ये आपकी ओल्ड आरडीडी में से बचा हुआ बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ओल्ड आरडीडी। तो ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1136 आप इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। नाउ अगला आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो उसमें सैलरीज दी है आपको एंड रेंट दिया, तो रेंट का आपको दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको कितना दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया है 800, तो यहाँ पे 800 लिखोगे, आउटर कॉलम में कितना जाएगा 2300। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट दिखा दो, आउटस्टैंडिंग पहले तो हेडिंग दे दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप हेडिंग दे सकते हो। फिर उसके यहाँ पे नीचे आप लिख लो रेंट, रेंट का कितना है 800, इनर कॉलम में लिखो अमाउंट। नेक्स्ट आपको क्या दिया, सैलरीज दिया, तो सैलरीज में भी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड कर लो पहले, आउटस्टैंडिंग O/S मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 300 दी है, तो आपके आउटर कॉलम में कितना जाएगा 4100 एंड इमीडिएटली ये जो 300 का आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट है, ये वाला जो है वो आप कहाँ पे दिखा दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज के अंडर में इसको शो कर दोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सैलरीज, क्योंकि हेडिंग दी है आपने ऊपर, तो आपको वापस उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो 300 इधर लिखा, इन दोनों का टोटल करके आप आउटर में डालोगे तो 1100 आएगा। इस तरीके से आप इसको लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या दिया, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय, यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिया डेप्रिसिएशन का, आपको अमाउंट ही दिया कि आप है ना 2500 से बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर लो। तो आप क्या कर लोगे, माइनस डेप्रिसिएशन लिख लोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और उसका अमाउंट जो आपको दिया है, उसका अमाउंट कितना दिया है आपको 2500, तो आप यहाँ पे 2500 इसमें से माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आपका 72500 आ जाएगा। अब ये 2500 का आपको सेकेंड इफेक्ट भी दिखाना है, इसका 2500 का, वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे इधर लिख लोगे टू डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यहाँ पे मैं ना कॉमन हेडिंग नहीं ले रही हूँ, कारण कि मुझको ऐसा लग रहा है लाइंस कम हो जाएंगी, तो हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई हार्म नहीं है। तो यहाँ पे आउटर में मैं 2500 लिख लेती हूँ डायरेक्ट, फिर इंस्टेड ऑफ दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करने के। ठीक है, फिर फर्नीचर लिखते हैं हम। फर्नीचर में हमको कितना बोला है, माइनस डेप्रिसिएशन फर्नीचर में भी बोला है, और डेप्रिसिएशन में हमको बोला कितना है यहाँ पे 1800। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -1800, राइट। -1800 किया तो कितना आ गया हमारा 1,94,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1,94,000 हमारा ये नेट आ गया फर्नीचर। तो ये 1800 का सेकेंड इफेक्ट हमको दिखाना है, वो कहाँ आएगा, पीडी में डेबिट साइड में आएगा। तो हम इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो इस तरीके से इसको भी मैं आउटर कॉलम में दिखा देती हूँ 1800। तो इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट एंड सारे ट्रायल बैलेंस के हमने कवर अप कर लिए 1 बाय 1। इजी, कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई हमको, क्योंकि हम ऑर्डर में गए तो है ना, से ढूंढना नहीं पड़ा कि कौन सा मिस हो गया है या नहीं हो गया है, क्योंकि हम सॉल्व करते गए और उसके इफेक्ट भी हम साथ साथ में उसके जो ड्यूअल इफेक्ट्स है एडजस्टमेंट के वो भी दिखाते गए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के भी हम दिखाते गए, तो कोई हमको तकलीफ नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। तो टोटल में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। टोटल एडिशन सब्ट्रैक्शन सबने सीखा है। अभी अगर आपको कहाँ पे डाउट लगता है तो यहाँ पे तो देखने से पता चलता है कि 1,77,000 और फिर 43, फिर 8,000, तो यही साइड मोर होने वाला है। तो बेटर पहले क्रेडिट साइड को टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड को जब हम टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट 2,28,800 आना चाहिए। ठीक है, 2,28,800, यहाँ पे भी 2,28,800। इस तरीके से ये सेम अमाउंट हम इधर लिख लेंगे। अब हम इसकी पेंसिल से ऊपर आप टोटल करके रख सकते हो कि कितना आपका टोटल करने पे कितना आता है। तो जब आप इन सबको टोटल करोगे तीनों भी अमाउंट को, तो आपको 97,300 आएगा। ठीक है, 97,300। अब क्या करोगे आप, इस 2,28,800 से 97,300 जब माइनस करोगे तो आपको 1,31,500 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। ये डेबिट की इधर है, तो ये जब भी ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ऐसे क्रॉस में। कहाँ पे होता है, क्रॉस साइड में इसको हम लेके जाते हैं, क्रॉस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। तो ये ब्रॉड डाउन में हम लिखेंगे 1,31,500। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे भी हमको देखने से पता चलता है कि ये 1 लाख में चल रहा है अमाउंट और यहाँ पे तो थाउजेंड्स में चल रहा है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड मोर है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको क्रेडिट साइड को हम क्या क्लोज डाउन करेंगे। तो क्रेडिट साइड को क्लोज डाउन कर लेंगे इस तरीके से। और जब टोटल करोगे आप तो आपको 1,35,836 आना चाहिए। तो इधर लिखेंगे 1,35,836। इस तरीके से आप एक एक यूनिट्स के साइड से स्टार्ट करोगे और ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर इस सेम अमाउंट आप ये जो सेम है पैरेलल लाइन में, इक्वल सेम पैरेलल लाइन में इसको भी यहाँ पे 1,35,836 इस तरीके से लिख लोगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, पेंसिल से इसकी जितने भी अमाउंट है यहाँ इन सबको टोटल करोगे। तो इन सबको जब टोटल करोगे तो आपको 23,750 मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 1,12,000 इसमें से जब आपका 1,35,836 से जब भी आप माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पे आपको आना चाहिए अमाउंट 1,12,086। क्या आएगा, 1,12,086 आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो ये किसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर्ड के लिए TRFD लिख सकते हैं आप, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख लोगे अमित भाई, पहला नाम अमित भाई का है, अमित भाई। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली बोला ना, तो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई।
इस तरीके से। अब जब आप इसको 1,12,000, ये जो 1,00,000 आपका 12,086 है, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 टुकड़े करने के लिए डिवाइड बाई 2 ना, 1:1 का रेशियो इनका, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 56,043 एंड 56,043 आएगा। अब ये 56,043 दोनों का कहाँ ले जाएंगे हम, उनके कैपिटल्स के इधर जो लायबिलिटीज में हमने लिख के रखा है वहाँ पे। तो ऐड नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट 56,043, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी लिख लेते हैं 56,043, नरेंद्र भाई के इधर भी ऐड नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया हमारा, नेट प्रॉफिट देख लिया हमने। फिर उसके बाद हम इसका सम अप करके और जब 2,400 माइनस करते हैं तो फिर हमको यहाँ पे 4,03,643 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फिर सेम वे यहाँ पे इन दोनों को टोटल करने के बाद जब 3,200 माइनस करते हैं तो आपको 3,52,843 आना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो चेक करके देखना खुद से, जब भी सॉल्व करोगे तो चेक करना, ठीक है। इस तरीके से सब हो गया। मैंने सारे के सारे है ना आउटर कॉलम में ले लिए है, क्या वो देख लिया। जब सारे के सारे आउटर कॉलम में हुआ, हम तो इमीडिएट इफेक्ट करते जा रहे थे, फिर भी उसके बाद हम क्या करेंगे, एक साइड एसेट्स का पहले टोटल कर लेते हैं, फिर हम आते हैं लायबिलिटीज़ में। दोनों भी साइड जब आपका इक्वल है तो आप समझ लीजिए कि आपका सम टैली हो गया, और सम टैली हो गया है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, दोनों भी साइड को टोटल करोगे तो फिर आपको 8,19,586 इस तरीके से इसका टोटल, ये साइड भी टोटल करोगे तो आपको 8,19,586 आएगा। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर नंबर 23 में हमने प्रैक्टिकल सम 1 किया। थैंक यू very much for watching my video. Subscribe it, like it and share it. Thank you very much. God bless you all dear children.